दोस्तों, आज मैं आपको कोई कल्पना नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हर उस इंसान की है जिसका मन रोज लड़ता है खुद से। यह कहानी भगवान गौतम बुद्ध की है और उस मन की जो कभी शांत नहीं रहता, क्योंकि सच यही है दोस्तों, मन ही हमारे दुख की जड़ है और मन ही हमारी मुक्ति का द्वार। बेचैन मन की सच्चाई बहुत समय पहले मगध राज्य के एक साधारण से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य थी। घर, काम, लोग, रिश्ते, सब कुछ वैसा ही जैसा हम सबका होता है। लेकिन भीतर उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। कभी भविष्य की चिंता उसे जकड़ लेती, कभी बीते हुए कल की गलती उसके दिल को भारी कर देती, कभी किसी की एक बात दिन भर मन में घूमती रहती और कभी किसी से तुलना उसे खुद से नफरत करवा देती। रात को नींद आती नहीं थी और अगर आ भी जाए तो सुबह उठते ही एक अजीब सी बेचैनी साथ होती। एक दिन वह टूट सा गया। उसने खुद से कहा, अगर मेरा मन ही मेरा दुश्मन बन गया है तो मैं सुख ढूंढूं तो कहां ढूंढूं। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसकी हालत देखी और कहा, वन के पास पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध ठहरे हैं। लोग कहते हैं जो मन को समझ ले वही सच्चा ज्ञानी है, और बुद्ध मन को समझते हैं। आरव के पास खोने को कुछ नहीं था। वह उसी दिन निकल पड़ा। पहला उपदेश, मन ही जीवन की दिशा तय करता है। पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध ध्यान में बैठे थे। कोई भव्यता नहीं, कोई आडंबर नहीं, बस एक शांत चेहरा और गहरी स्थिरता। आरव ने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। मैं हर चीज होते हुए भी दुखी हूं। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली और बहुत सहजता से बोले, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है। फिर उन्होंने कहा, तुम अपने मन से लड़ रहे हो, इसलिए थक गए हो। जिस दिन तुम मन को समझ लोगे उसी दिन शांति शुरू हो जाएगी। आरव बोला, भगवान, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। बुद्ध ने जमीन से एक गर्म अंगार उठाया और पूछा, अगर इसे तुम पकड़े रहोगे तो जलोगे कौन? आरव बोला, मैं। बुद्ध शांत स्वर में बोले, बस यही क्रोध है। तुम गुस्सा किसी और पर करते हो लेकिन जलते खुद हो। चिंता और भविष्य का भ्रम। आरव ने कहा, मुझे भविष्य का डर सताता है। बुद्ध ने पूछा, क्या भविष्य इस समय मौजूद है? आरव बोला, नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, तो जो मौजूद ही नहीं उसके लिए दुख क्यों? फिर बोले, बीता हुआ कल याद है, आने वाला कल कल्पना है और वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। मन को वश में करने के 5 यथार्थ सूत्र। श्वास को देखना। जब मन भागे तो सांस को देखो। सांस तुम्हें अभी मिलाती है। 2 मौन अपनाना। हर बात का जवाब मत दो। कभी कभी मौन सबसे गहरी बुद्धि होता है। 3, इच्छाओं को समझना। हर चाह पूरी करना सुख नहीं देता। कुछ चाह छोड़ देना मन को हल्का कर देता है। 4, तुलना का जहर छोड़ना। तुलना करने से मन कभी संतुष्ट नहीं होता। 5, स्वीकार करना। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करना ही असली शांति है। परिवर्तन। यथार्थ का अनुभव। कुछ महीनों बाद आरव की जिंदगी बदली नहीं थी। वही काम, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन अब उसका मन शांत था। अब वह जान चुका था, समस्या बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। विदा लेते समय भगवान बुद्ध ने कहा, अपने मन को जीत लो, यही सबसे बड़ी जीत है। शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जीवन की सच्ची सीख दोस्तों, अगर मन आपके वश में है तो जीवन सरल है, और अगर मन ही भटक रहा है तो सारी सुविधाएं भी आपको सुख नहीं दे सकती। आज से बस इतना शुरू करें, सांस को देखना, विचारों को समझना और अभी में जीना। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को समझ लेता है वही सच्चा विजेता है।